भारत से पाकिस्तान चीनी मांग रहा है। ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। पाकिस्तान का शुगर हाई, बीपी लो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजान का महीना आते ही चीनी की कीमत में इजाफा शुरू हो गया है। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर और पेशावर में 1 किलो चीनी 10 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए फी किलो और कोयटा में 165 रुपए फी किलो हो गई है। मैं ठीक कह रही हूँ, इस वक्त जी रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्यौहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की है। तो ये क्यों इंपोर्ट किया आपने? आप तो कहते थे तिजारत नहीं करनी। जरा पाकिस्तान की संसद में खुद यह स्वीकार किया गया कि उसने भारत से 50,000 टन चीनी आयात की है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का। दोस्तों ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए और वहाँ के आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसमें जो वहाँ पे जो महंगाई है शक्कर की, ये थोड़ी सी कंट्रोल में जरूर आएगी। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बिन बताए पब्लिक को ये शुगर इंपोर्ट कराया है, वो एक अलग मुद्दा है। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारत से दुश्मनी का जहर फैलाता है और दूसरी तरफ अपनी मिठास के लिए भारत के ही पास आता है। सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत से चोरी छिपे चीनी खरीद ली, सच ये भी है कि पाकिस्तान ने यूएई से भी चीनी खरीदी, लेकिन यूएई में न गन्ने की पैदावार होती है न ही चीनी का बड़ा प्रोडक्शन। यूएई में सिर्फ एक शुगर मिल है, वो भी कच्चा माल भारत से लेती है। तो पूरी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने यूएई से जो चीनी खरीदी वो भी भारत की है। पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उनका ये ऐलान सामने आया है और ये बात उन्होंने खुद ही बोली है कि हम 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हमारा यहाँ पर सवाल ये होगा कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो भी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। कश्मीर के नाम पर जी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। और साथ साथ हम ये कहते हैं अगर इंडिया से ट्रेड करेंगे जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जी मैं भी मानती हूँ। देखिए हर्ज तो कोई नहीं है, जब हमें मदद की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं, बिछड़ी बहनें हैं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें, तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप इंडिया ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद डॉलर्स के लिए IMF के और यूरोप कंट्रीज के जो है वो तरले मिन्नते ना करने पड़ते। चीन और भारत के बीच फंसकर पाकिस्तान का ये हाल हो गया। आम पाकिस्तानी लूट के लिए आसमान पर चढ़े जा रहा है। 2019 से पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद रखा है, लेकिन रमजान में चीनी पर कोहराम मचने की नौबत आ गई तो कारोबार बंद होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से चीनी मंगवा ली। पाकिस्तान इंडिया चाइना के रिलेशंस को देखे और उनसे सीखे कि कैसे इंडिया और चाइना के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होती है बॉर्डर पे, बट जो अपना ट्रेड है वो अपनी जगह है और ट्रेड बढ़ते जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान को भी सेम काम करना चाहिए कि जो भी आपका बॉर्डर इश्यूज है वो एक अलग मुद्दा है, उसको साइड पे रखिए और ट्रेड कीजिए। इससे सबसे ज़्यादा फायदा भारत को नहीं बल्कि आपको होगा, आपकी आवाम को होगा। पाकिस्तान में इस मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर सरकार को भारत से चीनी मंगानी ही थी तो फिर टमाटर और प्याज भी क्यों नहीं मंगवाए जाते। पाकिस्तानी जनता को धोखे में क्यों रखा जा रहा है। भारत से व्यापार क्यों जरूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रही है।
इंडिया से इंपोर्ट करने की कोई वजह बनती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आप उनसे इतना जंग कर चुके हो, ठीक है, आप उनसे नफ़रत करते हो, कश्मीर का मसला चल रहा है, और मोस्टली इंडियंस जो हैं वो इसराइलियों के साथ हैं, और आप लोग फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करते हो। ये जो लहसुन है ना, ये मैं 150 रुपए किलो लेके आता था, अब 600 रुपए किलो है। या तो मैं किसी जंग में बम मार के उड़ा दो, तो यह हमारी डिमांड जो है वो महंगाई की खत्म करो, हम लोगों को क्यों पीस रहे हो? ये तमाम लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का जो है ना खुदकुशी करना पक्का बनता है। अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना इंसान की। आप हमेशा नीचे लगते जाएंगे, वो फिर आपको लगाते ही जाएंगे। तो कोई एक चीज़ तो हो हमारे भरम के लिए कि हम लोग कह सकेंगे चलो हमने ये चीज़ तो अपने लिए की है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्या नीचे लगे हम उनके अब भी वो चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में नहीं खेल के गए, तो आप लोगों ने कहा ठीक है आप लोग बस खेलें जरूर, हम दुबई में आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। कि चुप के अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेज दें, लेकिन लोगों को बताएं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है, तो सर झूठ क्यों बोलते हैं आप? सरकार सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ बयान देती है, लेकिन पर्दे के पीछे व्यापार जारी है। कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तकरीबन 5 लाख जो टन शुगर है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा। अब ये जो डेवलपमेंट है ये इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर जो 15 से 20 रुपए हमारा और इंडिया की जो कीमत का फर्क है, ये इतना कुछ फर्क है। और ऑलरेडी पाकिस्तानी जो ट्रेडर थे वो वाया अफगानिस्तान और दुबई जो थे वो हम अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो भारत के सामान खरीदते हैं। अगर डायरेक्ट बात किया जाए, जैसे अभी शक्कर की बात हुई, शुगर की, तो इसमें कोई हंगामा नहीं होना चाहिए था उनके देश में। उल्टा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं लोग, काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं कि अच्छी बात है, गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है कि डायरेक्ट हम बाघा बॉर्डर के थ्रू बिजनेस करेंगे। जो प्याज आप यूज़ करते हो, टमाटर खरीदते हैं, चावल खरीदते हो, वो वाया दुबई खरीद रहे हैं, तो उसको अगर बाघा बॉर्डर के थ्रू इम्पोर्ट करोगे 50 to 60% जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, वो कम हो जाएगा। वो कम होते ही आपके जो देश में वहाँ पे महंगाई कम होगी, रेट भी कम हो जाएगा। ये जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ऐड हो जाता है रेट में, जिसके वजह से जो 40-50 रुपये का शक्कर घूम फिर के जाएगा 250 रुपये हो रहा है पाकिस्तान में। अगर वो डायरेक्ट जाएगा 10-20 रुपये एक्स्ट्रा होगा। अब ये चीज़ें जितने जल्दी वहाँ की गवर्नमेंट को समझ में आ जाए और अगर बाकी चीज़ों भी ट्रेड को शुरू करें भारत के साथ, तो ये बहुत एक बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। और ट्रेड अगर अच्छा होगा, रिलेशंस अच्छे होंगे, तो हो सकता है आगे जाके जो हमारे बॉर्डर इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस पर भी काम होगा। पाकिस्तान इस पर भी तजुर्बा देगी कि नहीं भाई, अगर हमको इससे इतना कुछ लेना देना करना है तो ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेगी। जैसे अभी चाइना स्टेप लिया है, चाइना को मालूम है 1.5 अरब लोगों की मार्केट है अपना भारत, तो अब उन्होंने खुद ही स्टेप लिया कि हमें ऐसा किसी तरह बॉर्डर पे कुछ शांति चाहिए, किसी तरह का हंगामा, किसी तरह का भी कोई गलत काम नहीं करेंगे बॉर्डर पे, जिसके वजह से भारत नाराज़ हो।